नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मार्केट ठीक ठाक ट्रेड कर रही है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर अभी बाजार गई थी। बात करेंगे आरबीएल बैंक की। ये स्टॉक अभी 17% नीचे टूटकर ट्रेड कर रहा है। कारण क्या हुआ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जिस कारण से ये क्रैश हुआ उसके बाद बैंक ने क्या कहा वो हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं। बैंक आपसे आकर कह रही है कि दीज डेवलपमेंट्स आर नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी कंसर्न ऑन एडवांसेस, एसेट क्वालिटी एंड डिपॉजिट लेवल ऑफ द बैंक। एडवांसेस का मतलब जो आपने पैसे दे रखे हैं, एसेट क्वालिटी का मतलब जो पैसे एनपीए हो चुके हैं, डिपॉजिट लेवल का मतलब जो आपके यहाँ कस्टमर्स हैं क्या उनका कासा रेशियो जिसको करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कहते हैं ये सही से मेंटेन्ड है या नहीं। तो यहाँ पर बैंक आकर आपसे कह रहा है, शेयर होल्डर से कह रहा है कि ये इनमें से किसी भी मुद्दे पे बहस है ही नहीं। वी वांट टू अले एनी कंसर्न्स एनी ऑफ यू मे हैव इन दिस रिगार्ड, द बैंक हैज़ द फुल सपोर्ट ऑफ द आरबीआई। अगर आप बैंक के बारे में चिंतित हो या कुछ जानना चाहते हो तो इतना ही जान लीजिए कि बैंक के पास आरबीआई का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, ये आकर बैंक आपसे खुद कह रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि बैंक को आकर ये बात कहनी पड़ी। तो इसी डॉक्यूमेंट में जब आप ऊपर आओगे तो प्रेस स्टेटमेंट जो आरबीएल बैंक की तरफ से किया गया वहाँ पर कुछ बातें आपको बताई गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है योगेश दयाल को एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years टिल 23 दिसंबर 2023 और टिल फर्दर ऑर्डर्स जो भी पहले आ जाए। अगला पॉइंट, मिस्टर विश्ववीर आहूजा मेडिकल लीव पे जा रहे हैं। यहीं से सारा कोहराम चालू हो गया। राजीव आहूजा बने हैं एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक जो कि थे, अब इनको इंटरिम मैनेजर बनाया गया है। ठीक है, अंतरिम मैनेजर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये बैंक के सीईओ बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो 17% स्टॉक क्रैश क्यों किया? 20% नीचे लोअर सर्किट पे जाके ट्रेड कर रहा था, उससे भी नीचे गया था। केवल एक कारण, अनसर्टेनिटी। कोई बंदा मेडिकल लीव ले लेता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद किसी को आप बैंक का सीईओ बना दोगे। आरबीआई आकर यहाँ पर अगर पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा, इसका मतलब आरबीआई को कुछ गड़बड़ी लगी। आप आकर कह दोगे आरबीआई का सपोर्ट है, आरबीआई ये थोड़ी कहेगी नहीं मैं आरबीएल बैंक को सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि दोनों के नाम में आर है। आर नाम वाले वैसे भी गजब लोग होते हैं। आरबीआई ऐसा तो कहेगी नहीं, तो आरबीएल बैंक बिल्कुल ये कह सकता है। कोई भी बैंक यार आकर ये बात कह सकता है कि हमारे पास आरबीआई का पूरा सपोर्ट है। ऑफकोर्स सी बात है, होगा ही। जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हम आरबीआई के पास जाएंगे, जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा हम आरबीआई को दे देंगे, ब्याज कमाएंगे या फिर ब्याज पे पैसे ले लेंगे आरबीआई से। अब इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल यहां पर आपसे एकदम साफ बातें कह रहा है। सडन डिपार्चर ऑफ विश्ववीर आहूजा, इसके कारण स्टॉक किया है क्रैश। क्रिसमस वाले दिन रेगुलेटर ने यानी कि आरबीआई ने अपने नॉमिनी को भेज दिया बैंक के बोर्ड में। क्यों भेजा? टू पुट द लेंस ऑन प्राइवेट लेंडर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एसेट क्वालिटी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दो चीज़ों से आती है, आपके एडवांसेस कितने अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे हैं, कासा रेशियो आपका कैसा है। ठीक है, किस तरीके से आप मार्जिन्स अपने मेंटेन कर रहे हो। एसेट क्वालिटी की बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, एनपीए से होता है। आगे आपको इकोनॉमिक टाइम्स पूरी कहानी बता दे रहा है कि भाई साहब आरबीआई की तरफ से ये जो कदम उठाया गया बैंक के लिए अच्छा ही है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं कि यार आरबीआई को आकर कदम उठाना पड़ा, इसका मतलब बैंक में कुछ गड़बड़ घोटाला है, कहीं यही दूसरा यस बैंक तो नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार के लिए कहना चाहूँगा दोस्त, ऑन पेपर जहाँ तक मुझे समझ है, जहाँ तक मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ, ठीक, जो इन्होंने अभी तक रिजल्ट में दिखाया है, ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, जिस हिसाब से बैंक ने अब तक के रिजल्ट्स को दिखाया है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इनका एनपीए रेशियो पहले देख लेते हैं, परसेंटेज टर्म्स में भी देखेंगे हम। उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, कैपिटल एडिकेसी रेशियो भी ठीक ठाक है, बुरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस एनपीए 5.5%। कितने सरकारी बैंक हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इनका अच्छा है ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए भी ऐसा नहीं है कि एकदम चीर फाड़ मचा दे रहा है। 2% ठीक है, बुरा तो है लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि स्टॉक 20% क्रैश कर जाए।
अब स्टॉक क्रैश क्यों किया? न्यूज के कारण, पैनिक के कारण, छोटे इन्वेस्टर्स को डरा दिया जाता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा है इस कारण। और फिर आपको चार्ट में वो कहानी भी समझ में आती है। समझ रहे हैं? अभी बैंक जो है अपने कंडीशन को बिल्कुल सुधार सकता है, बड़े आराम से सुधार सकता है। आरबीआई आया है, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, अपने तरफ से एक बंदा नॉमिनेट करके आरबीआई भेजा है। तो आरबीआई पूरा चेक रखना चाहता है, उसे कोई तकलीफ नहीं देनी है। हम आप जैसे शेयर होल्डर्स को अगर हम सब आरबीएल बैंक में पोजीशन बना कर रखे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है, आपके लिए ये अलग लेवल का डिस्क्लेमर है, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। और ना ही मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लूँगा इस बैंक में अपनी पोजीशन बनाने के लिए। अभी कुछ बातें आपको समझाते हैं, 10 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ से आपको कुछ बात समझ में आएगी। जिन लोगों ने वैट वाली वीडियो देखी है उन्हें कुछ बात यहाँ से एग्जैक्टली समझ में आने वाली है कि यहाँ पर 10% के लोअर सर्किट, ठीक है, 15 लगा, उसके बाद 20 लगा, उसके बाद ये वाली कैंडल पे रेड वॉल्यूम। इस रेड वाले वॉल्यूम में भी हमें पॉजिटिविटी क्यों देखनी चाहिए थी? इस वाली कैंडल के बारे में अगर आप पढ़े हो तो जानते हो कि हैमर क्या काम करता है और इन्वर्टेड हैमर क्या काम करता है, तो आपको यहाँ पर पता है क्या कहानी बनी। उसके बाद अगली कैंडल पे और बड़ा वॉल्यूम, प्लस वो कैंडल भी ग्रीन, प्लस यहाँ पर आपको एक बढ़िया सिनारियो मिल गया पॉजिटिव साइड का ट्रेड जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ले लेते, लेकिन कोई तो था जो यहाँ पर इंटरेस्टेड था। उसके बाद जब वापस एक लेवल आया, कोई रेजिस्टेंस का लेवल, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत चालू है। अभी स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 18% नीचे है, और यहाँ पर क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ी है इसलिए कुछ भी कमेंट करना आसान नहीं होगा। जहाँ तक मेरी समझ है ये फालतू की गिरावट है। मतलब ये जो कदम उठाया गया, क्योंकि छोटा बैंक है, छोटा स्टॉक है, तो छोटे शेयर एक्शन से भी, मतलब नॉर्मल के सिनारियो से कम ट्रांजैक्शन में ही यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ जाता है। जब कुछ ऐसी नेगेटिविटी दिखाई देती है, लोग एग्जिट करना प्रेफर करते हैं, अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहते हैं। इन अ नटसेल, अगर एक बात में मैं इसको समराइज करूं, अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जो कि आपको इस डॉक्यूमेंट में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लीडरशिप है, जो आने वाले समय में फंड रेजिंग करेगा बैंक, प्लस जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो कस्टमर भी छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं बैंक को, कहेंगे भैया हमारा खाता बंद करो, पता चला फंसवा दिए तुम लोग पैसा, तो हम तो सर पीटेंगे। उनको बचा पाना ये कठिन काम हो जाएगा। और यहाँ से अगर एक दिन में ये गिरावट नहीं आती तो धीरे धीरे करके आती। आप किस एंगल का रिस्क लेना पसंद करते हो, उस हिसाब से आपको पोजीशन बनानी चाहिए। आपको एक बात बता दूं, केवल इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड लो, 3 से 5 पोजीशन आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तब भी आप 3 से 5 पोजीशन में करो। एक ही स्टॉक में मत लगाओ पैसे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है दोस्त। इसी को मार्केट रिस्क कहते हैं कि आपका स्टॉक 20% नीचे होगा तो क्या करोगे? एक दिन में होगा, 1 घंटे में होगा, क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। और इस अनसर्टेनिटी से बचने का कोई इलाज होता तो आज तक आ गया होता, नहीं है। तो आपको क्या करना है? स्मार्ट डिसीजंस लेते रहने हैं। अगर मेरे पास आरबीएल बैंक में पोजीशन होती और मैं 18-20% नीचे इस स्टॉक को अभी देख रहा होता, क्या करता? एवरेज तो बिल्कुल नहीं करता। प्लस यहाँ पर तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट का रूल है अगर आप ट्रेड लिए थे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करके बैठे हो, इंतजार करो 100 का रेट मिल जाए यार। मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से ये इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं उस हिसाब से आप अन्य बैंकों से इनको कंपेयर करके देखिएगा कितना सस्ता प्राइस आपको मिल रहा है इस स्टॉक में। केवल किस कारण? अनसर्टेनिटी के कारण। एक बात बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो एक समय ये स्टॉक 700 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था और अभी 150 से भी नीचे मिल रहा है ना कमाल। तो बस यही है स्टॉक मार्केट की खूबी। बाकी अभी इतना ही। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। मेरे पास पोजीशन होती तो मैं एवरेज तो बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पर जो घोड़ा सही नहीं दौड़ता है मैं उस पर और पैसे क्यों लगाऊं? क्योंकि वो शुरुआत में धीरे दौड़ रहा है, बाद में तेज दौड़ने लगेगा। थोड़ा समझा करो दोस्त। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। जल्दी मिलेंगे। आई होप आप टेलीग्राम से जुड़े होंगे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आई। काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि कहाँ गए इंट्राडे स्टॉक्स, कहाँ गए निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सर्च कर लो इनोसेंट इन्वेस्टर। नमस्कार।